आप सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। आज जो शिक्षक भर्ती को लेके लगातार चर्चाएं चल रही हैं या सालों से गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि शिक्षक अनुपात सही है, जबकि तमाम छात्रों के द्वारा यह बताया गया कि शिक्षक अनुपात सही नहीं है। पहली बार कोई खबर निकलकर सामने आई है अखबार में जो लॉजिकली सही छपी है। तो इस खबर को लेके थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। मतलब ज़बरदस्त न्यूज़ है ये, ठीक है। तो ये पेपर कटिंग मुझे मिला और मिला तो मैंने सोचा इस पे चर्चा करते हैं। आज तक जितने 1 लाख 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं शिक्षक भर्ती में, ठीक है, सभी को पता है। लेकिन गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग लगातार ये कहता आ रहा है कि अनुपात बराबर है। फिर अनुपात जो बराबर कहने की बात हो रही है, ये कहीं मुझे उचित और लॉजिकल नहीं लग रही है। ज़रा समझिएगा आप लोग। देश में शिक्षक भर्ती को ख़त्म करने की जो प्रक्रिया लगातार चल रही है, उसमें कई तरह के एजेंडे अपनाए जा रहे हैं, जिनसे मतलब कि शिक्षकों की व्यवस्था, जो गवर्नमेंट शिक्षा है, जो सरकारी शिक्षा है, वो बंद हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस अनुपात को हमेशा सरकार ये बताती रही है कि नहीं, इसमें अनुपात बराबर है, इसलिए कोई वैकेंसी नहीं दी जा रही है। लेकिन देखिए, एक न्यूज़ जो सामने निकल के आई है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। न्यूज़ है, बिगड़ता जा रहा शिक्षक व छात्रों का अनुपात। सही भी बात है, अनुपात ज़रूर बिगड़ रहा है। चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर चर्चा करते हैं। देखिए, लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा की शैक्षिक गुणवत्ता की बेहतरी का सवाल जिला मुख्यालय पर ही दम तोड़ता नज़र आ रहा है। ये जिला मऊ का, जो पूर्वांचल में मऊ है ना, आप लोग जानते होंगे मऊ जिले में है। और शिक्षक व छात्रों का अनुपात एकदम बेमेल हो गया है। मतलब जैसे कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं, अनुपात बराबर है, सही है, लेकिन यहाँ न्यूज़ में ये छपा है कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात बेमेल होता नज़र आ रहा है। वो देखिए कैसे बेमेल है। नगर शिक्षा क्षेत्र के 38 प्राइमरी स्कूलों में लगभग 4,500 छात्रों का नामांकन है, जबकि उन्हें पढ़ाने को शिक्षक व शिक्षा मित्र मिलाकर 102 अध्यापक हैं। सोचिए, 4500 छात्रों का नामांकन हो चुका है और उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 102 अध्यापक हैं। अब आगे की कंडीशन, 30 बच्चों पर एक शिक्षक नियुक्त किए जाने का मानक है। जो मतलब सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा एक रूल निकाला जाता है कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक मान्य होता है। लेकिन अब यह अनुपात बिगड़ चुका है, क्योंकि शिक्षक भर्ती हो नहीं रही है, शिक्षक नए नियुक्त हो नहीं रहे हैं। तो अब छात्रों की संख्या तो बढ़ती ही चली जाएगी और शिक्षकों की संख्या घटती चली जा रही है। देखिए, 30 बच्चों पर एक शिक्षक नियुक्त किए जाने का मानक है, लेकिन नगर क्षेत्र में औसतन एक ही अध्यापक पर 44 से 45 बच्चों तक का बोझ है। तो जितना एडमिशन 4500 हुआ है जिस क्षेत्र में, मऊ जिले के, वहाँ अनुपात जब निकाला गया तो एक शिक्षक पे 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 44 से 45 बच्चे हो रहे हैं, मतलब कि सीधा 1.5 गुना। अब आलम यह है कि 38 में से 10 विद्यालय तो केवल एक शिक्षक के भरोसे चलाए जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, 38 विद्यालय का ये विवरण दे रहा है, ठीक है। तो 38 विद्यालय में से जो 10 विद्यालय हैं, वो 10 विद्यालयों में सिर्फ एक अध्यापक होता है। उसमें ये नहीं कि 2 3 4 ऐसे अध्यापक नहीं होते हैं, सिर्फ एक अध्यापक रहता है। एक ही अध्यापक KG1 KG2 और कक्षा 1 2 3 4 5 6 5 तक के छात्रों को पढ़ाता है। तो बताइए, एक अध्यापक पूरे दिन के ड्यूटी में पूरे क्लास को, सभी अलग अलग क्लास को कैसे मैनेज करता होगा? क्या शिक्षा व्यवस्था इसे आप मतलब व्यवस्थित सुधार मान सकते हैं? नहीं, बिगड़ती चली जा रही है। यही होगा कि झुंड में सभी को एक जगह इकट्ठा करके और उन्हें क काका और क ख ग पढ़ाया जाए, ये सब गलत है। अब देखिए, यह आलम है कि 38 में से 10 विद्यालय तो केवल एक शिक्षक के भरोसे चलाए जा रहे हैं। नगर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन 5 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दे रहा है कि उस नगर क्षेत्र में प्रतिवर्ष
औसतन 5 शिक्षक रिटायर हो जाते हैं। जब 5 शिक्षक रिटायर हो जाते हैं तो संख्या बल घटती जा रही है, और 5 तो छोड़िए, एक शिक्षक की भी नियुक्ति नहीं हो रही है। जिनके स्थान पर नए शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है, इससे छात्र शिक्षक अनुपात निरंतर बिगड़ता जा रहा है। 38 विद्यालयों को बारीकी से देखा जाए तो 10 विद्यालय जहां एक ही शिक्षक के भरोसे चलाए जा रहे हैं, वहीं 14 विद्यालय 2 शिक्षकों की मेहनत से चल रहे हैं। मतलब 38 विद्यालय में 10 विद्यालय ऐसे हैं जहां सिर्फ बेचारा एक अध्यापक है, और 14 विद्यालय ऐसे हैं जहां दो अध्यापक हैं। ठीक है, और कहाँ गया, 14 विद्यालय में शिक्षकों की मेहनत से चल रहे हैं, और 38 में से 24 विद्यालयों में यदि किसी शिक्षक ने छुट्टी ले ली तो उस दिन पढ़ाई बंटाधार तय है। अब बताइए, और सही भी चीज़ है। ये जो देख रहे हैं ना आप अनुपात, तो अब आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब ये सही भी बात है, ज़रा नोटिस करिए आप लोग। 24 विद्यालय जो दिखाया जा रहा है कि छुट्टी होने पे क्या होगा, इसमें नोटिस कर सकते हैं 10 एक के भरोसे चल रहा है और 14 विद्यालय 2 के भरोसे। अगर बाय द वे कोई इमरजेंसी पड़ जाए या कुछ भी हो जाए और एक शिक्षक छुट्टी ले ले, तो बताइए क्या शिक्षा चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। प्राइवेट विद्यालयों में लगभग बहुत सारे टीचर रखे जाते हैं, उनको सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही, सरकार से भी हर संभव सहयोग मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में क्या हालत है, सरकारी विद्यालयों में बिल्कुल अव्यवस्था। और ये कमी किसकी है? सरकार की है, जो अव्यवस्था है। एक बात बताइए, 1 से 5 तक के छात्रों को एक अध्यापक कैसे पढ़ाता होगा? सिंपल सी बात है, सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके एकत्रित करके उन्हें पढ़ाएगा। मतलब किसी भी तरीके से वो उन छात्रों का भला नहीं होना है, उन छात्रों का भला नहीं होना है। और पता दोष किसे दिया जाएगा? इसी अपने उत्तर प्रदेश या बिहार, जो भी राज्य हैं, इन्हीं समाज में रहने वाले ऐसे विद्वान महानुभावी लोग रहते हैं जो ये कहते सुनते होंगे आप लोग कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कहाँ होती है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाते कहाँ हैं। लेकिन उन बेवकूफ़ों को यह नहीं दिखता कि सरकार व्यवस्था क्या कर रही है सरकारी विद्यालय में। और पता है, सरकार सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था करती जब आम जनमानस इस पे सवाल उठाता। आम जनमानस सवाल सिर्फ कहाँ उठाता है? गांव में कानाफूसी करने में और शिक्षक को दोषी बनाने में, जबकि असल दोषी गवर्नमेंट है। एक शिक्षक के भरोसे कभी कोई विद्यालय चलता है? 1 से 5 तक के छात्र पढ़ाए जा सकते हैं? है कभी संभव सभी को एक जगह एकत्रित करके और वही पढ़ाया जाएगा? बताइए, अलग अलग विषय पे उनकी पकड़ क्या होगी? कभी संभव नहीं है। तो इस तरीके से जो अव्यवस्था बिगड़ी हुई है, इस पे अगर काफ़ी प्रयास, जैसे कुछ लोग रैली भी निकालने की बात कर रहे हैं, जैसे कि लखनऊ के लिए पैदल मार्च करने वाले हैं, इलाहाबाद से लखनऊ के लिए। तो यह एक प्रयास है जिससे कि सरकार को हो सके समझ में आए तो वह भर्ती दे। लेकिन इस चीज़ को मैंने डिस्क्राइब करके क्यों मैंने ये विस्तार दिया, इसलिए दिया कि जो आम धारणा आम जनता में बनी हुई है कि सरकारी विद्यालयों की जो अव्यवस्था है वह शिक्षकों के कारण है, तो आप लोग भी अपना मुंह खोलिए और लोगों के दिमाग में यह डालिए। क्योंकि गांव की जनता, मुझे लगता है कि इस बात को पकड़ नहीं पाती है, और वो गवर्नमेंट से शिकायत करने के बजाय वो शिक्षकों को दोष देती है। यार, 1 शिक्षक 2 शिक्षक विद्यालय कैसे चलाएंगे? 1 से 5 तक के छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे? कभी संभव नहीं है। और जो सुविधाएं सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए वह मिल नहीं पाती हैं, तो कहीं ना कहीं कमी तो इसमें सरकार की है। और जो भी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जो चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो वो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं हैं, वो विद्यालयों में नहीं पहुंचती हैं। इन बातों को आप लोग भी रखिए और इस पे ध्यान दिया जाए। धीरे धीरे लोग समझेंगे और प्रयास किया जाएगा, शिक्षक भर्ती ज़रूर आएगी। क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती नहीं आई तो मतलब सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी, और छात्रों का, जो ग्रामीण छात्र सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। ठीक है, अभी वीडियो यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।